तो जी, आप भी अगर सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने सोलर इन्वर्टर लेना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को लाज़मी देख लीजिएगा, इसमें आपको बताया जाएगा सोलर लेते वक़्त आपने किन-किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है। 5-6 चीज़ें हैं आपने याद रखनी है, और जब भी सोलर इन्वर्टर किसी भी कंपनी का लेना है तो इन 5-6 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लीजिएगा, आपको आगे मसला नहीं होगा। अगर आप इनके चीज़ों के बगैर देखे बगैर सोलर इन्वर्टर ले लेते हैं तो आपको आगे बड़ा मसला होगा, या फिर आपके वोल्टेज पूरे नहीं आएंगे, या फिर वो उस सोलर इन्वर्टर में कोई ख़राबी निकल आएगी, आपका वो पूरा लोड नहीं चला पाएगा। बहुत से मसाइल आपके रास्ते में आ सकते हैं। तो इसलिए सोलर इन्वर्टर लेने से पहले ये 5-6 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो कि आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर बारी आती है मॉडल्स की नंबर 1 पर मैंने इसलिए बात की है क्योंकि लोग सोलर इन्वर्टर तो ले लेते हैं 3-4 किलोवाट का, लेकिन उनका मॉडल को बिल्कुल नहीं देखते, ध्यान नहीं रखते। फिर उसमें स्पेसिफिकेशंस अच्छे तरीके से नहीं होती, उसमें फीचर्स इतने अच्छे नहीं होते। ले तो वो लेते हैं उतनी ही कीमत में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने नया मॉडल लेना है देख के कि ये न्यू मॉडल है, लेटेस्ट आया हुआ है। उसकी वजह क्या है, अगर कंपनी के पुराने मॉडल में कोई कोताही कमी रह जाए तो वो न्यू मॉडल में उसे बिल्कुल मुकम्मल करते हैं, ताकि उनकी जो ऑडियंस हैं उनकी शिकायत ना आए कि इसमें ये कमी कोताही रह गई है। और साथ में न्यू मॉडल्स जो होते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाते हैं, नई चीज़ें उसमें ऐड की जाती है, नए रिप्लेस किए जाते हैं, ताकि कोई शिकायत का मौका ना मिल सके। तो आपने नंबर 1 को याद रखना है, जब भी आपने किसी भी सोलर इन्वर्टर को लेना है तो उसका मॉडल जो है वो न्यू लेना है। नंबर 2 पर बारी आती है लोड की, कि आपने जिस चीज़ पर इस सोलर इन्वर्टर को चलाना है, मतलब घर के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, किसी भी काम के लिए, जिस जगह के लिए आपने लेना है उसका टोटल लोड कितना होगा आपने उसे कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके फिर उस हिसाब से आपने सोलर इन्वर्टर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कैलकुलेट सारे घर का लोड किया है, आपका बनता है 1800 से 2000 किलोवाट का लोड, तो आपने 2500 किलोवाट 2.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर को लेना है। अगर आपका 1000 बनता है टोटल लोड, तो आपने जो है 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना है। अगर वो 2500 से 2200 2500 बनता है तो आपने 3000 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना है। क्या है कि अगर आप घर में देखें एसी चलाना चाहते हैं 1 टन वाला, तो वो 1200 से लेकर 1400 वाट तक लेता है, और अगर 1.5 टन का चलाना चाहते हैं तो वो 2000 से 2200 तक वाट का लेता है। और इसी तरह अगर आप पंखा या फ्रिज चलाना चाहते हैं तो वो तकरीबन 120 से 150 वाट तक का लेता है। अगर आप आयरन इस्त्री चलाना चाहते हैं तो वो 1000 वाट लेती है, और इसी तरह ही बल्ब भी 50-100 वाट लेते हैं। तो आपने टोटल ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है अपना लोड, के आपका टोटल लोड घर का कितना बनता है। फिर उस हिसाब से आपने अपने सोलर इन्वर्टर की कैपेसिटी रखनी है, कि अगर तकरीबन आपके घर का लोड 2500 वाट बन रहा है टोटल करके, तो आपने 3000 किलो वाट वाला सोलर इन्वर्टर लेना है। नंबर 3 पर जिस बात की बारी आती है वो आती है प्योर साइन वेव, कि अगर आपने सोलर इन्वर्टर कोई लेना है, ये प्योर साइन वेव है या फिर ये मॉडिफाइड साइन वेव है। अब इनमें फ़र्क क्या है, अगर आप फुल प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेते हैं तो उस पर आपकी अप्लाइंसेस जो आपके घर के आलात चलेंगे वो ख़राब होने का ख़तरा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो प्योर साइन वेव होगा तो वो पूरे वोल्टेज आपको देगा। अगर आप मॉडिफाइड साइन वेव लेते हैं तो उससे आपके अप्लाइंसेस ख़राब होने का बहुत ख़तरा होता है, उससे आपके घर के हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ये ध्यान आपने लाजमी रखना है, अगर आपने सोलर इन्वर्टर लेना है तो फुल प्योर साइन वेव में लेना है। कुछ इन्वर्टर्स कंपनी के ऐसे हैं जो कि कीमत बराबर है, लेकिन वो मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं, फुल साइन वेव नहीं होते। तो आपने इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना है कि आपने जब इन्वर्टर लेना है तो वो फुल साइन वेव होना चाहिए।
नंबर 4 पर बारी आती है MPPT चार्ज कंट्रोलर की। कि आपने जब भी सोलर इन्वर्टर लेना है तो आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर बेस्ड वाला सोलर इन्वर्टर लेना है, क्योंकि MPPT चार्ज कंट्रोलर आपको मैक्सिमम वोल्ट जनरेशन दिखाता है सोलर पैनल से आने वाली। तो दोस्तों, अगर आप सिमी या PWM MPPT वाला सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उस वो आपको जो है वो मिनिमम सोलर पैनल से आने वाली जनरेशन दिखाएगा। उसकी जनरेशन आपके सोलर इन्वर्टर पर बहुत ही कम आएगी। उससे आपको ये होगा कि आपको सोलर पैनल ज़्यादा अटैच करने पड़ेंगे, उसकी कैपेसिटी लेवल भी कम होगा। तो आपने जब भी सोलर इन्वर्टर लेना है तो आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर वाला ही सोलर इन्वर्टर लेना है। नंबर 5 पर आती है MPPT वोल्टेज रेंज की बारी। यानी इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने सोलर इन्वर्टर लेना है, यानी कि आपने कम से कम कितना सोलर पैनल्स लगाना है कि आपके इन्वर्टर की MPPT जो है वो स्टार्ट हो जाए, जनरेशन करना स्टार्ट हो जाए। तो आपने जो नीचे वाले हैं उसको मिनिमम कम से कम देखना है कि जो नीचे वाली रेंज वोल्टेज की आ रही वो कम से कम हो, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आप इस इन्वर्टर पर कम से कम कितने वाट के सोलर पैनल्स अटैच कर सकते हैं, मतलब कि कितने आप करेंगे तो इसकी MPPT स्टार्ट हो जाएगी। और ऊपर वाले जो होती है रेंज उसकी आपने देखनी है मैक्सिमम देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस पर आप कितने वाट का मैक्सिमम जो है वो सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनी में मुख्तलिफ मॉडल्स में 420 वाट से लेकर 550 वाट तक के ऊपर वाले वोल्टेज होते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने लाजमी देखना है, ऊपर वाले और नीचे वाले वोल्ट रेंज को, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपका जो सोलर इन्वर्टर है इसके साथ आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने सोलर पैनल्स का वाला सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसके साथ ही आपने अगर सोलर इन्वर्टर लेना है तो एक और चीज़ भी ख़ास इसके साथ ध्यान रखनी है कि जो सोलर इन्वर्टर आप ले रहे हैं ये विदाउट बैटरी वर्क करता है या बैटरी के साथ वर्क करता है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये ख़ास स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो विदाउट बैटरी वर्क करेगा उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें बैटरी आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं। और जो बैटरी वाला सोलर इन्वर्टर होगा 12 वोल्ट 24 वोल्ट वाला, उसके साथ आपको एक या दो बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। उसकी कीमत थोड़ी डाउन होती है विदाउट बैटरी के वाले सोलर इन्वर्टर की निस्बतन। और इसके अलावा आपने अब सोलर इन्वर्टर लेते वक्त इसकी वारंटी का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी वारंटी 2 साल की है, 5 साल की है या 7 साल की है, वारंटी इसकी कितनी है, क्योंकि हर कंपनी की हर सोलर इन्वर्टर की वारंटी जो है वो मुख्तलिफ है। वारंटी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको सोलर जो इन्वर्टर होगा उसकी ख़ासियत का पता चल जाएगा ये कितने टाइम तक चलेगी। अब आती है लास्ट पॉइंट की बारी, और सबसे ख़ास पॉइंट सोलर इन्वर्टर लेते वक्त आपने ये बात ज़रूर ख्याल में रखनी है। अब अगर बात की जाए सोलर इन्वर्टर्स की 1.5 किलोवाट वाले की, अगर आपने 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर लेना है तो बहुत सी कंपनीज है, यूनिक है, फॉरनस है, मैक्स इन्वरेक्स है, सोलर मैक्स है, और भी बहुत सी कंपनीज है जिनमें 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लॉन्च किए हुए हैं, वो भी 2-3 मॉडल्स में। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता भी है, इनकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर यूनिक का 75,000 का होगा तो वो 60,000 का होगा, वो 80 का होगा, वो 60-50 का होगा, इनकी कीमतों में बहुत फ़र्क होता है। तो आपने सोलर इन्वर्टर लेते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपको जो मैंने स्पेसिफिकेशंस बताई है सोलर इन्वर्टर में होनी चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन वाला सोलर इन्वर्टर कम से कम कितनी कीमत में आपको कौन सी कंपनी का मिल रहा है। आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना सोलर इन्वर्टर लेना है, क्योंकि ऐसे अगर आप सोलर इन्वर्टर लेंगे तो आपका सोलर इन्वर्टर आगे मसला नहीं करेगा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो।